झारखंड न्यू होमगार्ड बहाली का कुछ नोटिस आया है। क्या कह रहा है, क्या रिक्वायरमेंट, क्या योग्यता चाहिए, इसके बारे में कह रहा है। पूरी डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले क्या रहा है, होमगार्ड की बहाली के लिए 100 अंकों की परीक्षा 30 अंक लाना अनिवार्य। 100 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें से पास मार्क्स 30 नंबर। अगर आप 30 नंबर लाइएगा तभी आपका कॉपी चेक होगा, नहीं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। आगे है वरीय संवाददाता। झारखंड होमगार्ड बहाली नामांकन को लेकर नियमावली 2014 का गजट गृह विभाग ने प्रकाशित कर दिया गया। इसके तहत होमगार्ड बहाली नामांकन के लिए परीक्षा बोर्ड द्वारा तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों 100 अंकों के लिए 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। इसमें कम से कम 30 अंक लाना जरूरी होगा। वही सरकारी सेवकों का नामांकन विशेषकर शहरी क्षेत्र में कुल रिक्तियां का 10% भी हो सकता है। वही सरकारी सेवकों का नामांकन विशेषकर शहरी क्षेत्र में कुल रिक्तियों का 10% ही होगा। शहरी गृह रक्षक में नामांकन के लिए सरकारी सेवक को अपने कार्यालय प्रधान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कह रहा है जो है ना, ये वैकेंसी जो निकलेगी 2025 में, इसमें कह रहा है कि जो 90% सीट है वो गांव वालों के लिए रिजर्व होगा। मात्र 10% जो है जिसका घर शहर में है उसको मात्र 10% में ही मौका दिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए अभ्यर्थी को उस जिला या शहर का समानांतर निवासी होना चाहिए अथवा वह किसी कार्यालय में काम कर रहा हो, सब नियोजित हो या तकनीकी ज्ञान रखता हो जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर व अन्य सुयोग्य। कह रहा है अभ्यर्थी सरकारी पदाधिकारी, बैंक अधिकारी आदि के पदस्थान स्थान को सामान्य निवास माना जाएगा। इतना ही है। और उसके बाद ये लिखा है और समझाता हूँ। देखिए, अभी होमगार्ड की बहाली कब से नहीं निकली है झारखंड में पता है? 2014 से। आज से 10 साल पहले 10 साल पहले से ये वैकेंसी नहीं आई है होमगार्ड की। होमगार्ड की आई है, मतलब बहुत से झारखंड के जिलों में किसी का सिलेक्शन हुआ। पलामू होमगार्ड का सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग चल रहा है अभी। और बहुत से जिलों में अधूरी किसी भी तरह हुआ, रद्द कर दिया, फिर आगे बढ़ा ही नहीं। आधा जिला में हुआ झारखंड के सिलेक्शन और आधा जिला में रद्द हो गया वैकेंसी। मतलब कुछ समझ में नहीं आया। तो इस बार नए सिरे से अच्छे तरीके से नियमावली बना के सिलेक्शन करने का निर्णय लिया है। और ये और क्या लिखा है ये भी पढ़ के बताता हूँ। कह रहा है गृह विभाग ने नियमावली 2024 का गजट प्रकाशित किया। गजट में किए गए प्रावधान, उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला चयन समिति द्वारा गृह रक्षकों का नामांकन होगा। इसमें जिला समादेष्टा, एसपी और डीएसपी होंगे। गृह रक्षकों का नामांकन जिस जिले में होगा उस जिले के उपायुक्त के मुहर व हस्ताक्षर से आदेश निर्गत किए जाएंगे। प्रत्येक जिला में 50 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। मतलब प्रत्येक जिला में 50 पोस्ट है, फीमेल के लिए रिजर्व है। और महिलाओं के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत के पदों में से 5% तलाकशुदा, प्राकृतिकता व विधवा के लिए आरक्षित होगा। कह रहा है कि 50 में से 5%, 10% मान लेते तो 5 जो है विधवा या तलाकशुदा महिला के लिए रिजर्व है, वही मतलब उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण गृह रक्षक पद के लिए अभ्यर्थी को उस प्रखंड या गांव का अस्थायी निवास होना चाहिए। वही शैक्षणिक योग्यता 7वीं पास होना चाहिए। अजबे जी, मात्र 7वीं पास अगर आप हैं, 7वीं क्लास तक पढ़ें तो आप होमगार्ड की वैकेंसी भर सकते हैं। जब कम से कम 10वीं रखता भाई। चलो कोई बात नहीं। ये पॉइंट करने वाली बात है कि आप उस प्रखंड, ब्लॉक, उस प्रखंड या गांव के रहने वाले तभी आपको होमगार्ड की मतलब फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते। अगर आप उस प्रखंड के अपने प्रखंड के नहीं रहने वाले तो आप दूसरे प्रखंड में वैकेंसी निकला तो नहीं भर सकते, अपने प्रखंड में ही भर सकते। आगे है, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत या सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। वो तो सभी लगता है, आवासीय तो लगेगा ही किसी भी वैकेंसी में।
जो भारतीय राष्ट्रीय उच्च स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुए उसका प्रमाण पत्र देने पर अतिरिक्त अंक मिलेंगे। जैसे आप रणजी ट्रॉफी खेले वगैरह होंगे, जिला कोई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, अगर वो सर्टिफिकेट आप दीजिएगा तो आपको कुछ मार्क्स अलग से दिए जाएंगे। बाकी अभी 10 साल से ही जो होम गार्ड की है, कुछ जिलों में सिलेक्शन हो गया, कुछ जिलों में आधी अधूरी करके रद्द कर दिया अगर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो 2025 में देखता हूँ कब तक सिलेक्शन करवा देता है और कब तक वैकेंसी आ जाता है। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ। ये जो पीडीएफ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इसका अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को उसका सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तुरंत वीडियो बना दूंगा। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ।